नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। आइए अब एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बिहार में भारी बारिश से तबाही, मुजफ्फरपुर की सड़कें हुई जलमग्न, कई गली मोहल्ले पानी पानी। अगले 24 घंटे तक के लिए मौसम विभाग ने की अलर्ट। सीमेंट दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। और मुजफ्फरपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन, भारी मात्रा में स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और चक्रवात के प्रभाव से मुजफ्फरपुर में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन शनिवार सुबह से लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। शहर के मिठनपुरा, मदनानी लेन, ब्रह्मपुरा, बालूघाट, सिकंदरपुर, बीबीगंज, रामबाग और कालीबाड़ी जैसे इलाकों में जल भराव के कारण टापू जैसे हालात बन गए। कई मोहल्ले में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे शहरवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आमगोला रोड, जवाहरलाल रोड, पक्की सराय, बनारस बैंक चौक, रामबाग रोड, स्टेशन रोड, चक्कर चौक और तिलक मैदान रोड जैसे प्रमुख सड़कें नदी में तब्दील हो गई। मोती झील की कई दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों को नुकसान हुआ। प्रयागराज से मुजफ्फरपुर घूमने आए एक युवक ने बताया कि जाम, नालों और सड़कों पर फैले कचरे के कारण स्थिति बदतर हो गई है। कचरा पानी में घुलकर गंदगी फैला रहा है, जिससे लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। सड़कों पर गड्ढे पानी में डूबे होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे राहगीर गिरकर चोटिले हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से जल्द जल निकासी और सफाई की मांग की जा रही है, ताकि जनजीवन सामान्य हो सके। हो रहा है। पहले तो नमस्कार, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं और मैं यहां आया था किसी काम से। और जब मैं अभी सोचा कि बाहर निकलता हूं, थोड़ा देखता हूं, बारिश में निकल करके समोसा कुछ चाय वाय पी लेता हूं, तो मैं छाता लेकर यहां निकला। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे नीचे का इतना बड़ा जूता भी पहनना पड़ेगा। एक बार आप दिखाइए, ये देखिए पैर का हाल। मुझे लगता है इतना रबर का जूता भी पहनना पड़ेगा। और जो यहाँ रिक्शा चालक हैं और टेम्पो चालक और जो सड़क पे पैदल चलने वाले ये सब लोग हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये सब रह कैसे रहे यहाँ पे। यहाँ जगह जगह नाली जाम है, जगह जगह कूड़ा पड़ा है। वो आप सामने उधर देख लीजिए कैसे भरा हुआ है, वहीं लोग चल रहे हैं। और अभी आप मेरे साथ अगर सिर्फ 200 मीटर चलेंगे तो मुझे नहीं लगता आप चल पाएंगे। कब आप नाले में गिर जाएं, कब आप गटर में गिर जाएं, कोई भरोसा नहीं। और बस मैं यही सरकार से वो करूँगा, जो भी सरकार बनाए यहाँ पे, कि यहाँ पे सबसे पहले तो आ करके विकास तो 1 रुपये का नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस हालात में कोई आगे बढ़ सकता है। ज़रा सी बारिश में इतना बुरा हाल है, तो अगर यहाँ पे तेज़ बारिश हो जाए तो पता नहीं क्या हाल होगा बिहार का। और ये मुजफ्फरपुर में मैं खड़ा हूँ और बहुत बुरा हाल है, मुझे तो देखा नहीं जा रहा है। अब आप इस पर अपनी राय बताइए, मुजफ्फरपुर वालों की कितनी परेशानियाँ हो रही हैं और क्या क्या झेलना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई, जिससे लाखों रुपए की संपत्ति क्षतिग्रस्त हो गई। आंधी के कारण सैकड़ों पेड़ उखड़कर मकानों, दुकानों और सड़कों पर गिर गए, जिससे कई प्रमुख मार्ग घंटों तक बंद रहे। महंत मनियारी क्षेत्र में स्थिति सबसे गंभीर रही, जहां दर्जनों दुकानों और मकान क्षतिग्रस्त हो गए। एक व्यक्ति पेड़ गिरने से मामूली रूप से घायल भी हुआ। तेज हवाओं ने बिजली के दर्जनों पोल धराशायी कर दिए, जिससे पूरे शहर में बिजली व्यवस्था ठप हो गई। मनियारी, महुआ रोड सहित कई इलाकों में सड़कों पर गिरे पेड़ों ने यातायात को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। मनियारी थाना पुलिस ने जेसीबी मशीनों की मदद से सड़कों को साफ करने का काम शुरू किया, लेकिन सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लग सकता है। स्थानीय ग्रामीण प्रमोद कुमार ने इसे प्राकृतिक आपदा करार देते हुए बताया कि दर्जनों मकानों और दुकानों को भारी नुकसान हुआ है।
स्थानीय मुखिया अवधेश सहनी ने जिला प्रशासन और प्रखंड मुख्यालय से तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रशासन को शीघ्र क्षति का आकलन कर प्रभावितों के लिए मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। शहरवासियों ने प्रशासन से बिजली और सड़क व्यवस्था जल्द बहाल करने की अपील की है। आय चोट लागल नहीं जाए थे कैसे चोट लाग गेल? आय घर गिर गई है, बड़ा क्षति हुई है, बताइए। बहुत भयावह स्थिति है। सारा पुराना जो भी पेड़ था वो सारा पेड़ रोड पर गिर गया है और आर्थिक क्षति बहुत ज़्यादा है। अभी तो आकलन चल रहा है, अभी तो तत्काल हम लोग निकले, बहुत स्थिति भयावह है। अभी जिला प्रशासन एवं प्रखंड प्रशासन को तुरंत आकर के इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अविलंब लोगों को राहत पहुँचे, जिनका सबसे ज़्यादा क्षति है उनको अविलंब सारी व्यवस्था दी जाए। बहुत सारी दुकानें टूट गई है, बहुत सैकड़ों दुकान बर्बाद है इस इलाके में। और आपदा में जो अभी क्षति जो है मनियारी हाई स्कूल, मनियारी हॉस्पिटल चौक पर जो हुआ है, वो चारों तरफ से पेड़ मकान पर, दुकान पर और बड़े बड़े बिल्डिंग पर जो है वो 2 तल्ला बिल्डिंग पर गिरा हुआ है। सिमर का पेड़ है, हॉस्पिटल में गिरा हुआ पेड़, और चारों तरफ से नाकाबंदी हो चुका है। एक सूत कहीं निकलने की जगह नहीं है। मुजफ्फरपुर महुआ मार्ग भी बंद, महुआ मार्ग मुजफ्फरपुर मनियारी चौक पूरी तरह से बंद हो चुका है। बहुत चारों तरफ से नाकाबंदी है। वो देखने को है दृश्य, ये सारा दृश्य देखिए, यहाँ चारों तरफ से नाकाबंदी हो चुका है। टेम्पू पर मतलब आदमी जो जा रहा था सवारी, उस पर टेम्पू पर गिर गया है, मतलब पेड़ गिर गया है। दुर्गा सागर दुकान पर पूरा पेड़ गिर गया, उसमें पूरा क्षति ही क्षति है। यह दुकान जो नया बना है, देखिए नया दुकान बना है, अभी 2 दिन पहले ओपनिंग हुआ है और उसके दुकान में पूरा गिर गया, पूरा क्षति हुई है। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर रेवा रोड स्थित दीपक सीमेंट भंडार के गोदाम में शनिवार की दोपहर अचानक आग लग गई। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। फायर ब्रिगेड की 3 दमकल मौके पर पहुंचकर 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। गोदाम में रखा लाखों का केमिकल व हार्डवेयर का सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। केमिकल के डब्बे से आग लगने के कारण आसपास के इलाकों में धुआं का गुब्बार दिखाई दे रहा था। दुकान के मालिक अमित कुमार का कहना है बिजली के शॉर्ट सर्किट से गोदाम में आग लगी है। बताया गया कि दुकान के अंदर बिजली का जो वायरिंग किया गया था वो पुराना था, जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। सीमेंट गोदाम में आग लगने के बाद आसपास के 2 दर्जन से अधिक दुकानदार काफी दहशत में थे। गोदाम से धुआं निकलता देखकर आसपास के दुकानदार जमा हुए। उन्होंने आग पर काबू पाने के लिए कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए, तो फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दिया गया। इसके बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। दुकानदार दीपक कुमार का कहना है कि क्षति का आकलन किया जा रहा है। दुकान में सामने से गोदाम है, काउंटर है, पीछे से गोडाउन था। वहीं कोई आगे बगल वाला पड़ोसी स्टाफ बोला कि आग लगा हुआ है, धुआं दे रहा है भैया, तो दिखवाए तो लगा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगा हुआ है। अच्छा। तो लाइन हम लोग बिजली का कटवा दिए हैं। अपना स्टाफ लोग या बगल के अड़ोसी पड़ोसी लोग पानी पटाए, तो पानी से बहुत कंट्रोल हुआ। उसका आपका अग्निशमन आया, वो भी कंट्रोल कर लिया, अब लगभग बुझ गया है। किस का गोदाम है ये? सीमेंट लोहा का गोडाउन है हमारा। सीमेंट लोहा का, उसमें हार्डवेयर का कुछ आइटम होगा। क्या क्षति है सर? वो देखने के बाद आइडिया सर, अभी उसमें क्या हम कह सकते हैं। लाखों का क्षति हुआ होगा, हो सकता है। कैश वगैरह भी था? नहीं, कैश उसमें गोडाउन में कैश नहीं होगा। गोदाम में कोई नहीं? गोडाउन में कैश थोड़े होगा। आग लगने का कारण कुछ पता चला? शॉर्ट सर्किट बिजली के वायरिंग से लगा होगा। अभी काबू पा लिया गया है? हाँ, अब तो लगता है कि लगभग काबू है। यहाँ पे बोला गया कि भगवानपुर में आग लगी हुई है। सूचना पाके तुरंत एक यूनिट यहाँ से विश्वविद्यालय से खोली गई छोटी वाहन, और एक बड़ी वाहन आई है, एक अहियापुर से छोटी वाहन आई है। अच्छा, कुछ का गोदाम है ये? हार्डवेयर का है। सीमेंट वगैरह रखा हुआ? जी जी, कंट्रोल कर लिया गया है। ये आग पर काबू पा गई। रीजन क्या पता चला आग लगने का? रीजन का पता चल रहा है शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट से? जी। फायर सेफ्टी वगैरह का व्यवस्था था अंदर में? जी, फायर सेफ्टी था अंदर में? फायर सेफ्टी नहीं लगा हुआ? फायर सेफ्टी नहीं लगा हुआ था। इस पर जाँच वगैरह करेंगे? क्या? इस पर जाँच होगी? हाँ, जांच तो होगी। हमारे बड़े पदाधिकारी आएंगे, वो जांच उंच करेंगे। काबू पा लिया गया है? आग को पूर्ण रूप से काबू पा लेगी। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी,
किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली, पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। बिहार के लोगों को केंद्र की मोदी सरकार ने एक और गिफ्ट दे दिया। राज्य में लोगों की यात्रा को आरामदायक और किफायती बनाने के लिए सरकार पूर्णिया एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद अब मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट को बनाने की मंजूरी दे दी है। शनिवार को पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि मुजफ्फरपुर के मौजूदा हवाई अड्डे को कोड 2B श्रेणी के विमान के संचालन योग्य बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत फ्री फैब स्टील संरचना आधारित टर्मिनल भवन, प्री डिजाइंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, प्री डिजाइंड अग्निशमन केंद्र व अन्य सहायक भवन और सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने बताया कि एयरपोर्ट का काम इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड पर संपन्न किया जाएगा। इससे बनाने में 28.58 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एयरपोर्ट का काम 11 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन ई-टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे के शुरू होने से उत्तर बिहार में हवाई सेवा का विस्तार होगा। इससे क्षेत्रीय संपर्क, निवेश और पर्यटक को गति मिलेगी। साथ ही उत्तर बिहार के लोगों को आधुनिक और बेहतर हवाई सेवा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह कदम बिहार को विमान क्षेत्र में नई ऊंचाई प्रदान करेगा और राज्य के आर्थिक व सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज मुजफ्फरपुर के लिए बहुत ही शुभ दिन है। बरसों से इंतज़ार जिस एयरपोर्ट के लिए यहाँ की जनता कर रही थी, वह पताहे एयरपोर्ट के लिए टेंडर आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने टेंडर का घोषणा कर दिया है। मुमकिन है कि उस एयरपोर्ट का काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। टेंडर की प्रक्रिया जारी है और आज मुजफ्फरपुर वासियों को मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग इस बात के लिए कहते थे कि सुरेश जी ऐसे ही बोल रहे हैं, उनको आज मुंह पर तमाचा लगा है कि सुरेश जी जो बोलते हैं वह जानने के बाद बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं। और जिस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिन्होंने एयरपोर्ट से अनाउंस किया था, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए जिन लोगों को ये गलतफहमी था कि पताही एयरपोर्ट नहीं बनेगा, दरभंगा चला गया, वह पताही का एयरपोर्ट पताही में ही बनेगा। उसकी शुरुआत, उसका टेंडर प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाने की पुलिस ने शराब के नशे में धुत ड्रग्स माफिया मदन कुमार दास को मालीघाट से गिरफ्तार किया है। वह मोहल्ले में मारपीट कर रहा था। थाने लाकर जब पुलिस से उसे पूछताछ की तो पता चला कि गिरफ्तार शातिर शहर में स्नैक सप्लाई का नेटवर्क चलाता है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मिठनपुरा पुलिस ने आरोपी के घर छापेमारी करके 197 पुड़िया स्नैक बरामद किया है। एसपी टाउन सुरेश कुमार ने ड्रग्स माफिया से लंबी पूछताछ की। उसने 1 दर्जन से अधिक सप्लायरों के नाम पते के बारे में जानकारी दी है। पुलिस उनका सत्यापन करके गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। एसपी टाउन सुरेश कुमार ने बताया कि मिठनपुरा थाने की पुलिस को सूचना मिली कि मालीघाट मोहल्ले में कुछ लोग शराब के नशे में धुत होकर आपस में मारपीट कर रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर एक आरोपी को पकड़ लिया। थाने लाकर उससे पूछताछ की गई तो उसकी पहचान ड्रग्स सप्लायर मदन कुमार दास के रूप में किया गया। उससे पूछताछ के दौरान मादक पदार्थ सप्लाई के नेटवर्क के बारे में जानकारी दी। फिर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसके घर पर छापेमारी करके स्नैक जैसे 157 पुड़िया मादक पदार्थ बरामद किया गया। एसपी टाउन ने बताया कि पूछताछ के दौरान उसने कुछ तस्करों के नाम बताए। उस गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। साथ ही ड्रग्स सप्लायर का इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्शन भी पुलिस खंगाल रही है। मिठनपुरा थाना अंतर्गत एक अभियुक्त को मोहल्ला में लड़ाई झगड़ा करने की सूचना मिलने पर थाना पर लाया गया।
फिर उससे पूछताछ के क्रम में एवं उसके बारे में जानकारी लेने पर पता चला कि वो मादक द्रव्य का कारोबार भी करता है। सूचना मिलने पर एक दंडाधिकारी की उपस्थिति में उसके घर पर तलाशी की गई तो 197 पुरिया स्मैक जैसा पदार्थ जब्त हुआ, जिसका कुल वजन लगभग 71 ग्राम है और अभियुक्त मदन कुमार दास है माली घाट का, उसको गिरफ्तार किया गया। कुछ रिकॉर्ड पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह चला है? उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी नहीं सत्यापन हो पाया है, लेकिन पूर्व में एनडीपीएस के कारोबार में गए लोगों से उसके घनिष्ठ संबंध की बात सामने आई है। कहाँ से मालूम कुछ मंगवाता है, कुछ पता चलता है? इस पर अनुसंधान किया जा रहा है। इसके पूछताछ के आधार पर कुछ क्लू मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। संपर्क में और भी लोग हैं जो नशे का कारोबार करते हैं? हाँ बिल्कुल हैं। इनके सहयोगी और इनके साथ जुड़े लोगों के संबंध में सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अय्यापुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 स्थित श्री राम नगर मोहल्ला से एक 407 ट्रक और एक मालवाहक ऑटो के अंदर से बड़े गुप्त तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। वहीं मौके से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के रहने वाले कृष्ण यादव को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव और त्योहारों को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी कर रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश से एक मिनी ट्रक में बने गुप्त तहखाने से शराब की खेप श्री राम नगर मोहल्ले में लाई गई है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छापेमारी की, जहां से एक मिनी ट्रक से शराब की खेप मालवाहक ऑटो लोडिंग की जा रही थी। पुलिस टीम ने मौके से दोनों वाहनों को जब्त किया। जब्त किए गए विदेशी शराब 864 लीटर है। साथ ही मौके से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के रहने वाले कृष्ण यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस अन्य कारोबारी चिन्हित करने में लगी हुई है। कल दिनांक 3/10/2025 को मेरी गुप्त सूचना के आधार पर अय्यापुर थाना की टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए श्री रामनगर मोहल्ला वार्ड नंबर 12 में 2 वाहनों पर लोड किए गए कुल 864 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया है। साथ ही इस कांड में संलिप्त अपराध कर्मी कृष्णा यादव, पेशा रामाकांत यादव, साकिब हसनपुर उर्फ बछाईपुर, थाना नगरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश, इन्हें भी घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया है। और इस संदर्भ में अय्यापुर थाना कांड संख्या 1354/25 दर्ज की गई है और इसमें 864 लीटर विदेशी शराब जो कि फॉर सेल उत्तर प्रदेश है और उसके साथ साथ 2 वाहन जिसमें एक 407 मिनी ट्रक और एक 3 पहिया टेम्पो, उससे भी एक मोबाइल फ़ोन के साथ जब्त किया गया है। और उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क करके अपराधी जो अभियुक्त हैं उनका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है और इस कांड में जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। और आगामी चुनाव और पर त्यौहार के मद्देनज़र मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा बहुत ही मुस्तैदी और तत्परतापूर्वक जो शराब के विरुद्ध कार्रवाई है और छापामारी है वो की जा रही है और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें